Friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss heat and mass transfer theory classes. देखिए ऑलरेडी हम IAS और गेट का प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं मॉर्निंग में, ठीक है। और उसका टाइमिंग है डेली 8 AM आपकी जो वीडियो अपलोड हो जाती है और आप वहाँ पे इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब साथ साथ हम क्या करेंगे, थ्योरी लेक्चर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। जैसे भी जितने भी आपके यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो आपके लाइक SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपके गेट है और आपका ESE है, इन सब के लिए आपको थ्योरी पहले प्रिपेयर होनी होगी, क्योंकि थ्योरी से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और जिन लोगों ने थ्योरी ऑलरेडी कर ली है वो डायरेक्ट लेक्चर को देख सकते हैं, जो हमारे ESE और गेट का है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। और जो थ्योरी करना चाहते हैं वो थ्योरी यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स हम जो पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन में आता है हमारा हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट लाइक IC इंजन है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर है, वो भी हमारे क्या हैं, ये बाकी सब्जेक्ट हैं जो थर्मो के ही ब्रांचेज को माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में और HMT में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली यही आपको पता नहीं होता कई बार कि व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र। देखिए, thermodynamics it tell about the energy of the transfer from one equilibrium state to another equilibrium state। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो बात करती है वो करती है हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट या सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, या हम सिस्टम को बोलते हैं कि जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है वो स्पेस सिस्टम कहलाता है और उसके बाहर जितना भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी सराउंडिंग कहलाती हैं, ठीक है। और जो बीच का एनवलप है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, जो कि मूवेबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। अब थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि भाई इससे कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है। अगर हमारा बोलें हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है या हीट सप्लाई टू द सिस्टम है, ठीक है। हमें ये डिस्कस नहीं करना है अभी कि रिजेक्ट है बाय है, बट दोनों अमाउंट में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, किलो जूल या जूल्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। बट अगर अब बात करें हीट ट्रांसफर के बारे में, ठीक है, हीट ट्रांसफर बताता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बता रहा है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट भी बोलते हो। और अगर आप किलो जूल में लेना हो तो हो जाएगा आपका किलो जूल पर सेकेंड, और हम इसको बोल सकते हो किलो वाट, ठीक है, क्योंकि जो जूल पर सेकेंड को हम वाट में कई बार हम कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हुआ कि हीट एंड मास ट्रांसफर हमारा बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है या सप्लाई हो रहा है सिस्टम से, ठीक है। ये हमारा बताएगा, डिनोट करेंगे वाट से। फॉर एग्जांपल रेडिएटर की बात करें, अगर आपको एक रेडिएटर को डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हो, आपको एक रेडिएटर डिज़ाइन करना है, तो इसको डिज़ाइन करने टाइम आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि पहले तो भाई इसका साइज़ कितना रखना है, ठीक है, और साइज़ उसी हिसाब से आप डिवाइस को डिज़ाइन करोगे कि कितना हीट को रिजेक्ट करना है, ठीक है, कितना बड़ा इंजन को हमें कूल करना है, कितनी अभी हमें पानी के थ्रू जो हमारा जो हीट जो हम क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, जो हमारी यहाँ से पानी फिल करेंगे और आपके सामने से एयर का प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारा पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कितना एरिया हमें डिज़ाइन करना है। एरिया हम जब भी डिफाइन कर पाएंगे किसी भी चीज़ का जब हमारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता होगा कि कितना हमारा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकेंड या पर आवर, तो वो हमारा क्या है, रेट है, जो कि हमारा बताता है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और कितना अमाउंट ऑफ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कितने जूल्स में कितना वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे टाइम की कोई बात नहीं है, वो हमारे बताता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। फॉर एग्जांपल ये नोट्स देख सकते हो आप, अगर ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी है, ठीक है, और उसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट क्या है, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, डेट मीन 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, दैट मीन्स क्यू अमाउंट हमारी क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। कितनी हुई है, 70 डिग्री। अगर हमारी 70 जूल है, मान लो, एज्यूम कर लो 70 है या 80 है, और बाद में 30 रह गई है, तो क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। ये मैंने टेम्परेचर लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारा हीट सब पहले इसका जो अमाउंट ऑफ हीट इतना था और बाद में इतना रह जाता है, तो हमारा 40 जूल कितना हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया है एटमॉस्फेयर के अंदर है, सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है। बट पर यूनिट टाइम अगर हम बात करें तो वो बताता है हमारा
हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक एनालिसिस एंड हीट ट्रांसफर एनालिसिस दैट द थर्मोडायनेमिक डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू अचीव द वन इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन टू द अनदर। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट जाने में कितना हीट का यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल हीट सप्लाई हुई है या हीट रिजेक्ट हुई है, ये हमारा बताता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिन्हें हम डिनोट करते हैं जूल्स में और किलो जूल्स में। बट कितना अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड जो रेट है वो ट्रांसफर हुआ है वो बताता है हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर या एचएमटी के अंदर, ठीक है, हीट ट्रांसफर के अंदर वो बताता है हमारा एचएमटी सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे कि हम डिनोट कर सकते हैं हीट ट्रांसफर बाय अमाउंट विच इज डिनोटेड बाय जूल्स, एंड एचएमटी के अंदर हीट ट्रांसफर रेट को बताता है जो हम डिनोट करते हैं जूल पर सेकंड से, और कई बार वाट से भी कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका नीड क्यों पड़ा है एचएमटी का, बेसिकली हमें इसका नीड पड़ा टू डिज़ाइन द ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन द, हमारी कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, लाइक हमें रेडिएटर को डिज़ाइन करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल हमें कोई मोबाइल सेट बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इतना हीट क्रिएट करेगा ये और उतना हीट को हमें पर यूनिट टाइम रिजेक्ट करना है हमारे सिस्टम से, ताकि हम क्या हो उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो और वो कूल रह पाए प्रॉपर, ठीक है। तो हमें रेट जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको ईजिली डिज़ाइन कर पाएँ, ठीक है। अदर एग्जांपल देख सकते हैं लाइक फिन्स हैं, हीट एक्सचेंजर है। आपने देखा होगा कि जो बाइक का इंजन होता है उसके ऊपर कुछ ट्राइंगुलर फिन्स होती हैं, ठीक है। अब ये फिन्स को डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा इंजन और उसकी जो बॉडी है, जो केसिंग है, और कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिजेक्ट करना है। तो उसी हिसाब से हम क्या है फिन्स को डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादा अगर हीट है तो हम फिन्स को लंबा करते हैं, कई बार फिन्स को पैरामीटर बढ़ाने के लिए कि फिन्स का जो डाया है वो कम रखेंगे और बहुत ज़्यादा फिन्स क्लोजली स्पेस्ड होंगी ताकि ज़्यादा एरिया मिले और एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद इंजन हमारा क्या हो रैपिडली कूल हो जाए। तो ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए हीट ट्रांसफर होता कितने तरीके से है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर हमारा तीन तरह से होगा। फर्स्ट इज कंडक्शन एंड अनदर इज कन्वेक्शन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन, ठीक है। अब इन सबको हम इजीली क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत प्रॉपर एक चैप्टर इस पर डिस्कस करेंगे। कंडक्शन है क्या, कंडक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जनरल लाइफ में इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, और फिर बात करेंगे कन्वेक्शन की, देन आफ्टर रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। देखिए कंडक्शन है क्या, देखिए कंडक्शन क्या है एक्चुअली। कंडक्शन जब हम कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उससे ट्रांसफ़र हो रहा है फ्लो, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। और एक पार्ट जहाँ पे हमारा टेम्परेचर हाई है, फ्रॉम वन पोर्शन वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र में आपको सबसे पहले याद रखना है जो हीट फ्लो होगा हमेशा हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बर्नर सेट कर देता हूँ, ठीक है, और इस बर्नर के आगे एक मेटेलिक रॉड को मैं पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा हैंड है और यहाँ पे आपका बर्नर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जब हीट होना स्टार्ट होगी तो हीट हमारा क्या होगा ट्रांसफ़र होगी हमारी एक पर्टिकुलर जहाँ पे बर्नर से टच है और ये बैकवर्ड फ्लो होगी जहाँ तक हमने इसको पकड़ा हुआ है। दैट मीन्स क्या है, हाई टेम्परेचर पहले ये हीट होगा, फिर उसके बाद हीट धीरे धीरे फ्लो करके हमारे लास्ट एंड तक जाएगी, ठीक है। तो हमारा हीट फ्लो हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर जंक्शन टू द लो टेम्परेचर जंक्शन। सबसे पहले ये याद रखना है, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस याद रखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि उसका फ्लो बैटरी का कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो जो हीट फ्लो होगा ऑलवेज हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर दैट इज़ हमको एज्यूम करना है कि भाई ये पॉजिटिव है, आप एज्यूम कर सकते हो। आप याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो कि भाई गर्म से ठंडे की ओर चलेगा या हॉट जंक्शन टू कोल्ड जंक्शन चलेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है। तो कंडक्शन क्या होता है कि भाई हीट का ट्रांसफ़र चाहे वो सॉलिड्स में हो, लिक्विड्स में हो, चाहे गैसेज में हो, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग मोर एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस एनर्जी। जैसा कि मैंने बोला कि भाई एक ये बॉडी है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफ़र हमारा इस पोर्शन पे होगा, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कंडक्शन, ठीक है। और कंडक्शन की अगर हम बात करें, ये वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट भी हो सकता है और सेकंड बॉडी में भी हो सकता है अगर दोनों में क्या है फिजिकल कॉन्टैक्ट है,
ठीक है, मतलब वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस बट आल्सो वन सब्सटेंस टू द अनदर इफ देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई भी एक अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इसमें नहीं हो रहा है बट फिर भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। अब ये बिना मॉलिक्यूल ट्रांसफर के कैसे हो रहा है ये चीज़ देखते हैं। देखिए अब इस फिगर में बात करता हूं मैं सॉलिड्स में। देखिए आपको पता है कि सॉलिड्स के अंदर जो होते हैं एटम्स काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, और सॉलिड्स में हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं। सॉलिड्स में आते हैं आपके एक तो मेटल्स और एक आते हैं आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आपके वो होते हैं जिनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या करते हैं आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री होते हैं जिनकी वजह से हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है कंडक्ट करता है। और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस है जो केमिकल डिफरेंस जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सॉलिड्स में अगर हम बात करते हैं ये हमारे क्या हैं जितने भी मान लो कुछ एटम्स हैं। अब जैसे हम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पोर्शन पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा ये पर्टिकुलर एक एटम टेम्परेचर जब हीट गेन करेगा तो इसके बाद ये ट्रांसफर होगा दूसरे में और उसके बाद ये तीसरे में होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं लैटिस का वाइब्रेशन। ठीक है, अपने पॉइंट पर ये एटम वाइब्रेट करेगा और ट्रांसफर करेगा एनर्जी को फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। और यहाँ पर एनर्जी क्या है हमारी हीट है। ठीक है, और जिसको हम कर रहे हैं जूल पर सेकंड। ध्यान रखना जूल में नहीं लिखना है क्योंकि वो थर्मल कंसेप्ट हो जाएगा। जूल पर सेकंड में बात करनी है आप लोगों ने, तो ये हमारा हो जाएगा जूल पर सेकंड में। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही हमारा लेटेस्ट वाइब्रेशन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि टेम्परेचर राइज होगा तो हमारा लेटेस्ट वाइब्रेशन बढ़ेगा और हमारा हीट का ट्रांसफर भी उसी इतनी ही तेज़ी से होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो मूव करना स्टार्ट होगा और वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा आपके दूसरे एटम के एडजेसेंट एटम के आपके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स के अंदर। तो ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 70% ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा मेटल्स के अंदर। और नॉन मेटल में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है आपका लेटिस वाइब्रेशन के ऊपर। ठीक है, कि जो लेटिस वाइब्रेशन होगी हमारी एटम्स की उसकी वजह से हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लिक्विड्स की। भाई लिक्विड्स में हीट ट्रांसफर कैसे होता है कंडक्शन मेथड से। तो लिक्विड्स के दो आपके जो मेथड्स हैं मैकेनिज्म्स हैं वो हैं एक तो कोलिजन ऑफ एटम्स और दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ एटम। ठीक है, अब कोलिजन क्या है देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस होता है। तो जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ पे हमारी टेम्परेचर राइज गया है तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन होगा जब दो एटम टकराते हैं। आपको पता है एटम्स का कुछ मास होगा कुछ वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू मोमेंटम। तो एक एटम दूसरे को अपना क्या होगा एनर्जी ट्रांसफर करेगा या मूवमेंट करेगा या ट्रांसफर करेगा मोमेंटम को। और धीरे 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 क्या होगा वो एनर्जी आपके दूसरे एंड तक या लास्ट एंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही मूवमेंट ट्रांसफर होगा और उतना ही हमारा मूवमेंट होगा। तो दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ेगी एटम्स की और उतनी ही तेज़ी से क्या होगा आपका जो हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये मैकेनिज्म हुआ आपके लिक्विड्स का। और डिफ्यूजन क्या होता है जब दो फ्लूइड को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है एटम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पे एटम्स क्या करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और दोनों फ्लूइड में क्या होता है एक टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर फ्लूइड टू लो टेम्परेचर फ्लूइड और उसके बाद एक कॉमन टेम्परेचर रीच कर लेते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगर एक कप है जो 70 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेयर का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये तब तक हीट को ट्रांसफर करेगा जब तक ये कॉमन टेम्परेचर पे रीच ना हो जाए। ठीक है, दैट मीन इसका टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। कॉफ़ी मग आपका हॉट कॉफ़ी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस रूम है या 30 है तो उस टेम्परेचर पे आ जाती है। तो ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ है तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसकी बात करें तो कंडक्शन के लिए जैसे मैंने रॉड का एग्जांपल दिया या फॉर एग्जांपल जब आप देखते हो कि दिन में आप जब धूप होती है तो आपकी जो वॉल्स होती हैं घर की वो वॉल क्या हो जाते हैं हीट हो जाती हैं। बाहर गर्मी है दैट मीन्स आपकी वॉल भी हीट हो जाएगी और जब आप टच करते हो तो आपका हाथ भी गर्म हो जाता है। तो एक तरीके से क्या है एग्जाम्पल है कंडक्शन का क्योंकि आपने डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट करके देखते हो जो आप ईजिली आपका हाथ भी गर्म फील करता है। ठीक है, तो और क्या है ये हमारा फंडामेंटल है जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। इवन स्पेस में भी कंडक्शन पॉसिबल है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब ये कैसे है जो हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में जब हम डिटेल में जानेंगे। और नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, फंडामेंटल लॉज हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं आपके जितने भी कुछ फंडामेंटल लॉज के बारे में बात करें लाइक
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, न्यूटन्स लॉ है 3, एक लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो इनका हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, और ठीक है। तो देखते हैं आगे। और सब्सिडी लॉ किसको बोलते हैं? एप्लीकेबल ऑन द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। दो तरह के लॉ होते हैं आपको, जैसे फंडामेंटल लॉ होते हैं जो आके हर जगह एप्लीकेबल हैं, और सब्सिडी लॉ होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो एप्लीकेबल हैं विद द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसको फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन बोलते हैं, जो कि बताता है जो हीट ट्रांसफर है हमारा, ठीक है, जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया है वो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। यहाँ पे एच क्या है? ये स्पेस है। अब स्पेस क्या है? एच इज द फंक्शन ऑफ, या तो हमारी लेंथ हो सकती है, या विड्थ हो सकती है, या फिर हाइट हो सकती है, ठीक है। हाइट को मैं कैपिटल एच नोट कर देता हूँ। अब ये डिपेंड करता है हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हीट को, ट्रांसफर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनस का साइन। माइनस का साइन ये बताता है कि जो हीट ट्रांसफर है ये हमेशा क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो हम लीनियर मान के चलते हैं, और वो क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि, और जो dt/dh है ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है। और इसे पार्शियल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या है, वैल्यू हमारी बताती है टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं हम, ठीक है। और रेट डिवाइड करने के लिए हम बोलते हैं कि हमारा पर्टिकुलर, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो रेट है, और स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हमारा वो होता है ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं कर्ल टी बाय कर्ल एच, दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर को अगर मैं टेम्परेचर को टाउ से डिनोट करूँ, कर्ल टी अपॉन कर्ल टी, ठीक है, या कर्ल टाउ अपॉन कर्ल टी, वेयर टाउ इज द टेम्परेचर एंड टी इज द टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो उसको बोलते हैं हम रेट, और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ। लाइक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, बट लाइक du/dh, अगर स्पेस की बात करें तो du/dx के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया बाय द कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। दैट मीन्स जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, दैट मीन्स Q पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और हम अगर मान के चलते हैं जो टेम्परेचर वो लेंथ वाइज वेरी कर रहा है, और विड्थ और हमारी हाइट वाइज वेरी नहीं कर रहा है, तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा dt/dx, बिकॉज टेम्परेचर वेरी करेगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वेरी कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लेंथ है बॉडी का, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होगा, फ्लो करेगा, हमारी जो हीट का फ्लो है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन दिखा देते हैं, दैट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग स्लोप है हमारा, ठीक है। और जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो k होता है, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और नेगेटिव साइन हमारा डिनोट कर रहा है कि हमारा जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और जो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा, और k डिनोट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज आल्सो नोन एज थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसको थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी बोलते हैं, और ये बताता है कि हमारा कि कोई एक मटेरियल कितना हीट फ्लो कर सकता है अपने अंदर से, ठीक है, कितना हीट को अपना ट्रांसफर कर सकता है अपने विद इन द बॉडी से, ठीक है। आप इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में फूरियर लॉ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। और अगर आपने थ्योरी ऑलरेडी कवर कर ली है तो आप ESC और गेट का प्रीवियस ईयर डेली मॉर्निंग सेशन में एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।